वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम क्लास 6 हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम उसके चैप्टर 4 में आए हैं जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इससे क्या मतलब हुआ, देखो जो हमने पहले चैप्टर्स पढ़े 1 2 3 उसमें हमने क्या पढ़ा था, स्टोन एज के बारे में कि स्टोन एज क्या होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पीरियड्स आए थे। फिर हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूलिथिक एज में क्या थे, लोग ग्रुप में रहने लग गए थे, वो घूमते नहीं थे, अब वो खाना उगाने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे। तो उस टाइम पे जो जैसे लोग रह रहे थे उसको हम कहते थे अर्ली विलेजेस। मतलब तब के जो गांव, छोटे छोटे जो विलेजेस होते हैं, गांव होता है, गांव की सभ्यता उसको हम मानते थे। अब हम देखेंगे सिविलाइजेशंस के बारे में। शहर से गांव, मतलब गांव से जो शहर का डेवलपमेंट हुआ तब के ज़माने में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट इन द अर्लीस्ट सिटीज़, मतलब जो अर्ली सिटी आई होंगी, जो तब के ज़माने में, पहले के ज़माने के शहर थे, जो पहले शहर रहे होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टोरी ऑफ हड़प्पा, इट्स स्पेशलिटीज़, मतलब उसके बारे में खास क्या था, सिटी लाइफ, शहरी में लोग कैसे रहते थे वहाँ के, क्राफ्ट कैसा था उसका, फूड, अदर सिटीज़ एंड द मिस्टीरियस एंड। देखो ज़रूरी नहीं है हम इसी सीक्वेंस में स्टडी करें, बट जस्ट याद रखना कि हमको इन सब का जब चैप्टर ख़त्म होगा तो हमको इन सब का आंसर पता होगा कि हड़प्पा में क्या हुआ था, उसकी खास बातें क्या थी, वहाँ लोग रहा कैसे करते थे, उसका क्राफ्ट कैसा था, मतलब लोग क्या काम, जो डेकोरेशन ये सब काम था उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो उसके रॉ मटेरियल थे और जो अलग सिटीज़ थी और उसका मिस्टीरियस है, ठीक है। इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट आता है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखो जो हम स्टार्टिंग में, मतलब जो न्यूलिथिक एज का एंड हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था, कल्चर डेवलप हो गए थे। अब कल्चर का क्या मतलब होता है, जैसे लोग एक साथ रहते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जैसे कि डांस कर लिया, गाना गा लिया, थोड़ा सा क्राफ्ट बना ली, एक शेड्यूल जैसा हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो वहाँ का कल्चर है, वो वहाँ के लोग ऐसा करते हैं। सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब एक ही कल्चर के लोग, जैसे अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहने लगे, उनमें थोड़ी बहुत जो कल्चर है उसमें सिमिलैरिटीज़ हो, थोड़ी डिससिमिलैरिटीज़ हो, बट एक साथ रहने लगे, उसको हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो कि जैसे MP, UP, बिहार, राजस्थान, इन सब का अलग अलग क्या है कल्चर, लेकिन जब सब एक साथ मिलता है तो इंडिया का क्या बनता है, सिविलाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज वॉट द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। न्यूलिथिक एज में हम किस में थे, कल्चर में थे, अब हम किस में आ रहे हैं, सिविलाइजेशन में। मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, पहले कहाँ थे, कल्चर में, अब कहाँ है, सिविलाइजेशन में। सभ्यता का निर्माण होना शुरू कर देता है, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड अबाउट हड़प्पा, मतलब ऐसा तो था नहीं कि कोई तबका पैदा था, मतलब कोई तबका जिंदा था जिन्होंने हमें बताया कि नहीं हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे खुदाई करो तुमको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ था, जब ब्रिटिश रूल था, जब ये अंग्रेजों का शासन था, तो ये क्या कह रहे थे, रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे, ठीक है, रेलवे बन रहा था, तो उस टाइम पे खुदाई कर रहे थे अलग अलग जगह पे। तो इन्होंने एक जगह पे खुदाई की, हड़प्पा में खुदाई की, वहाँ से इनको ब्रिक्स मिले। ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईंटें, ठीक है, ईंट मिले हमको। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये कोई राजा महाराजा का होगा, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। बहुत ही ज़्यादा जो घटिया काम ब्रिटिश सरकार का रहा वो ये रहा कि उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया, उससे वो ईंट निकालते गए। वो बहुत अच्छी क्वालिटी के ईंट थे, मतलब वो बेक्ड थे। बेक्ड का मतलब जानते हो, सन ड्राइड एंड बेक्ड। बेक्ड का क्या मतलब होता है, जैसे अभी तुम लोग देखते होगे कि जो ईंटें होते हैं उनको क्या एक ऐसा माउंटेन जैसा बनाते हैं और बीच में आग लगा देते हैं, आग जलती रहती है और ये सारे ईंट उसमें पकते हैं, है ना। तो वो वैसे ईंट बनाए गए थे, सन ड्राइड थे, मतलब धूप में सुखा के ईंट बनाए गए थे, बहुत अच्छे क्वालिटी के ईंट थे। उनको क्या लगा, उन्होंने क्या किया, जो जहाँ से उनको ईंट मिल रहे थे उन्होंने उनकी खुदाई की, वहाँ से ईंट उठाए और ले जाके क्या किया, अपनी जो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, वो जो भी बना रहे थे उनको यूज़ कर लिया, ठीक है। मतलब क्या किया, उन्होंने एक जगह खुदाई की, उनको ईंट मिले, उनको लगा वाह बड़ी अच्छी क्वालिटी की ईंट है, तो उन्होंने उसको खुदाई करके ईंट को निकाल लिया। उसके बाद मतलब जितना वो निकाल सके, उसके बाद उन ईंट का इस्तेमाल किया रेलवे स्टेशंस बनाने में, रेल बनाने में और भी बिल्डिंग बनाने में लिया, उसको यूज़ किया।
फिर अभी से 80 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट, ये चीज़ याद रखना, हमने अराउंड लिखा है, अराउंड। इसको यूज़ करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं तुमको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, ठीक है। तो जिस चीज़ में भी तुमको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होगी उसमें अराउंड यूज़ करना, इट इज़ अ लाइफ सेविंग ट्रिक। जब कुछ ना पता हो अराउंड लिख दो, अगर तुमको अराउंड का पता है यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। तो अराउंड 80 साल पहले क्या हुआ, जो इंडियन के थे, जो इंडियन पुरातत्व विभाग में थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला नहीं, ये जो ब्रिक्स हैं इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग जो ऐसे ही कहीं हमको मिल गया, ये हमारा पास्ट है। मतलब उनको रियलाइजेशन हुई ये कि ये सिर्फ वो नहीं है ओल्ड जंक, पुराना कचड़ा नहीं है, वो सब है जो हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुआ करती थी वो है। तब इसको खुदाई की गई, ठीक है। अब खुदाई के टाइम पे पाकिस्तान इंडिया एक था, तब वो इंडिया में मिली थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो अलग अलग जगह पे हैं। जैसे इंडिया में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मिलती हैं। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध, जो एरिया पंजाब का है पाकिस्तान में, और सिंध जो है वहाँ पे इसकी सिविलाइजेशन की हमको चीज़ें मिली हैं, ठीक है, कि भाई हाँ यहाँ ये हुआ करता था। अब देखो हमने क्या किया अभी तक, क्या क्या पढ़ा, अंग्रेजों ने क्या किया, ईंट चुरा के ले गए, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन ने क्या किया, उनको पता चला नहीं ये हमारे काम का है, इसको स्टडी करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको स्टडी करना शुरू किया। स्टडी करने के टाइम वो क्या करेंगे, सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे उनको ब्रिक्स मिले थे, तो वहाँ पे उनको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे ब्रिक्स मिले, वो तो उनको पहले ही मिल गए थे, ब्रिक्स मिले थे उनको। सबसे पहली चीज़ क्या मिली, ब्रिक्स। देखो अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, देखो हम जब गांव की बातें करते हैं तो गांव में आप क्या इमेजिन करते हो कि वहाँ कच्चे मकान होंगे, ठीक है, हट्स होंगी, झोपड़ियाँ होंगी, ये सब। यहाँ क्या मिला हमको, ईंट मिले। क्या मिले, ईंट, मतलब ईंटों से घर बनाए जाते थे, वो भी कैसे क्वालिटी के, बहुत अच्छे क्वालिटी के ईंट मिले थे, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो लोग रहे होंगे उनका घर कैसा रहा होगा, पक्का मकान रहा होगा। रेड एंड ब्लैक पॉटरी, जो इनको पॉट मिले, जैसे घड़े, मटके जो हो गए, ये सब चीज़ें जो मिली वो किस कलर की थी, ब्लैक और रेड कलर की थी, ठीक है। अभी भी तुम देखो ब्लैक और रेड कलर के हमको मिलते हैं, है ना। तो तब के टाइम पे भी कैसे थे, ब्लैक और रेड कलर की हमको मिलती थी ज़्यादातर। किस चीज़ के लिए यूज़ होती होंगी, एग्रीकल्चर में जो हमको सामान ज़्यादा बच जाता होगा, जो हमको स्टोर करके रखने रहता होगा, उसके लिए यूज़ होती रहेंगी। स्टोन वेट मिले। अब तुमको पता होगा वेट क्या होते हैं, जैसे हम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो एक साइड तराजू में वेट रखता है और दूसरे साइड तुम्हारी सब्जी रखता है और देखता है कि अगर दोनों इक्वल है मतलब कि हाँ 1 किलो हो गया, ठीक है। तो तब के टाइम पे भी हमको क्या मिले थे, वेट मिले थे, ठीक है। किससे बने होते थे, कार्ड से। ये एक काइंड ऑफ स्टोन है, एक तरीके का पत्थर है, उससे बने हुए होते थे। अब तुमको क्या, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते थे, जब भी कोई प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर ये सब बेचना या खरीदना होता था तो उसके लिए इन वेटों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब सोचो तब के लोग भी यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, तब के लोगों को भी आइडिया था कि हम कैसे बेचें सामान को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि जो मोहनजोदाड़ो ये चीज़ें थी, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते थे अपना कारोबार करने के लिए, लेन देन करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि ऐसा भी हुआ था, ठीक है। ऐसा भी होता था कि लोग दूर से, बाहर से आते थे यहाँ पे खरीदने, एक मार्केट काइंड ऑफ जो होता है ना, ग्लोबल मार्केट, वैसा था, ठीक है। फिर बीड्स मिले। ये क्या होता है, एक ये स्टोन है, ब्यूटीफुल रेड कलर का होता है, उसके हमको बीड्स, मोती कहते हैं ना, वो ये धागे में पिरोते हैं मोती जैसा, वो मिला था हमको। बहुत पॉलिश्ड होते थे ये, बहुत अच्छे से कट होते थे शेप में। और क्या करते थे, ये जो स्टोन होते थे इनमें बीच में ऐसा होल किया जाता था ताकि यहाँ से धागा जो है वो गुजारा जा सके, ठीक है। धागा होना चाहिए तभी वो एक माला बन सकता है। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे। कॉपर और ब्रॉन्ज मिला है जिससे हम ऑर्नामेंट्स, मतलब गहने, हथियार और वेसल, मतलब कि कुछ भी हम बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। गोल्ड और सिल्वर मिला था, ब्लेड्स मिले हैं स्टोन के, ठीक है। फिर ये मिला है स्पिंडल वुल्स। ये क्या होता है, जैसे हमको कॉटन मिलता है, ठीक है। तो कॉटन कैसा होता है, ऐसा। अगर हम इसको एक
एक सुई, कहते हैं ना, सुई की हेल्प से इसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता था। मतलब हम रॉ कपड़े अब नहीं पहन रहे थे, हम उसको धागे में पिरो के कपड़े पहन रहे थे। ठीक है, एक अलग तरीके का वहाँ पे फाइनेंसेस, आई डोंट नो, वहाँ एक मटेरियल मिला है जो ग्रासी ब्लू कलर का होता था, सी ग्रीन और ब्लू कलर का होता था, सी ग्रीन और ब्लू कलर का होता था। आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इससे हम लोग छोटे छोटे वो मोती बनाते थे। ठीक है, ये आर्टिफिशियल स्टोन था। मतलब तब के लोगों को भी आइडिया था कि आर्टिफिशियल स्टोन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, दैट वाज अ रियली इम्पॉर्टेंट कि तब के लोगों में बिना किसी मशीनरी के इतना डेवलप कर लिया था कि वो स्टोन का डेवलपमेंट खुद कर सकते थे। सील्स हमको मिले थे। सील्स 2x2 के ऐसे होते थे, 2x के। यहाँ पे किसी एनिमल का डायग्राम होता था। इससे क्या होता था, अगर एनिमल्स का डायग्राम होता था तो उससे ये पता चलता है कि अच्छा तब के जो लोग रहे होंगे उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स देखे होंगे। हमको इसमें यूनिकॉर्न मिला है। यूनिकॉर्न क्या होता है, वो जो एक सींग वाला घोड़ा होता है ना। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो की, जो अभी रिसेंटली आई डोंट नो कुछ ईयर पहले बनी थी, उसमें यूनिकॉर्न दिखता रहता है हीरो को, वैसा यूनिकॉर्न मिला था। ठीक है, ये जनरली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होते थे। इसमें एक एनिमल बना होता था और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता था। ठीक है, फिर हमको टेराकोटा के टॉयज मिले हैं। टॉयज भी कैसे मिलते हैं, जैसे अभी के जो टॉयज होते हैं, अभी के जो खिलौने होते हैं ज़्यादातर, उसमें वही एनिमल्स होते हैं जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो तब के बच्चे जो खेलते थे उससे हमको ये समझ में आता है कि कौन से एनिमल्स रहे होंगे, कैसा रहा होगा तब के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहा होगा। ठीक है, स्पेशल फीचर्स क्या थे, जो हाउसेस थे वो बहुत डेवलप थे। मतलब बीच में जो डेवलपमेंट हमारा था, मतलब पहले तो ये सिविलाइजेशन था, फिर यहाँ बीच में ब्रिटिश रूल, और अभी का सिविलाइजेशन। जो तब का सिविलाइजेशन था वो इस बीच वाले टाइम के सिविलाइजेशन से ज़्यादा बेटर था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेल्स हुआ करते थे, घरों में कुएँ होते थे ताकि पानी का जो सप्लाई है वो अच्छा हो। नालियाँ बहुत अच्छे से बनी हुई थी ताकि जो ड्रेन सिस्टम है वो सही हो। जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी, मतलब खुली नालियाँ नहीं थी। वॉशरूम हुआ करते थे रूम में, मतलब घर में सेपरेट वॉशरूम हुआ करते थे। जो बीच में आंगन होता था और चारों तरफ क्या होते थे, रूम्स होते थे। बीच में कोर्ट यार्ड होता था, चारों तरफ घर के कमरे होते थे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड था। क्या होता था, जैसे ये नाली है तो ये घर है, 1 2 3 ऐसे, तो इन सब से नालियाँ निकलती थी और एक फिर बड़े नाले में मिल जाती थी। अब क्या था, नालियाँ ढकी हुई थी तो इंस्पेक्शन के लिए कि कहीं पानी रुक न जाए, बीच बीच में थोड़े थोड़े गड्ढे थे, होल्स थे, ताकि लोग खोल के देख सकें कि पानी सही से जा रहा है कि नहीं। जो सिटी थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ करती थी। मतलब जो इनका सिटी हुआ करता था, जहाँ ये रहा करते थे, वो ऐसा कुछ हुआ करता था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ करता था, एक ये वेस्ट होता था और ये वेस्टर्न साइड होता था और ये ईस्टर्न साइड होता था। तो जो वेस्ट साइड होता था ये ऊपर होता था, और जो ये नीचे वाला साइड, ये ईस्ट वाला साइड कहाँ होता था, नीचे हुआ करता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें थोड़ा सा एरिया हुआ करता था, यहाँ बहुत सारे लोग होते थे। यहाँ पे किला जैसा होता था जिसको हम सिटाडेल कहा करते थे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, यहाँ कम लोग रहते थे। अगर मैं फिर से कोरिलेट करूँगी उसी मूवी से, क्योंकि उसमें भी आपने देखा होगा कि जो हीरो है वो यहाँ रहता था और वो हमेशा सोचता था कि ऊपर क्या होगा, और ऊपर किला था। मतलब बहुत अच्छा सिविलाइजेशन था, बहुत कम लोग रहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहते थे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ रहा होगा। जो सिटी थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। यहाँ पे जो लोग थे बहुत सारे लोग रहते थे, यहाँ बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ ऊपर क्या हुआ करता था, किला हुआ करता था। तो ये हर एक सिटी में 2 डिवीजन हुआ करते थे। फिर मोहनजोदाड़ो में हमको एक ग्रेट बाथ भी मिला है। ग्रेट बाथ उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सा एरिया है जिसको लोग बाथ के लिए, नहाने के लिए यूज़ करते थे। ऐसा मानते हैं कि वो जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हमको अगर बहुत श्रद्धा धार्मिक स्थान पे नहाना चाहते हैं तो हम गंगा चले जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हमारी रिवर्स हैं जहाँ हम जाते हैं। उस टाइम पे इस पे जो ग्रेट बाथ है, इसको ऐसा माना जाता है कि जब भी ऐसा कुछ धार्मिक कार्य होता रहा होगा तो लोग वहाँ नहाते होंगे, वहाँ डुबकी लेते रहे होंगे।
इसमें क्या खासियत है कि जैसे ये ग्रेट पाथ है, ठीक है, तो इसमें क्या है, चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है, लोगों के ड्रेस चेंज करने के लिए वहाँ पे अच्छे से व्यवस्था रही होगी। 2 साइड से स्टेयर्स हैं, उनकी 2 साइड में स्टेयर्स हैं उतरने के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज़ क्या है, ये प्लास्टर्ड है पूरा, और इसमें ऊपर से तार, गोल तार अगर सुना होगा, नेचुरली ऑकरिंग है, वो नेचुरली मिलता है, प्रकृति में मिलता है, उसकी एक लेयर है। वो क्यों यूज़ की गई होगी, वो इसलिए यूज़ की गई होगी क्योंकि पानी का लीकेज ना हो। कुओं से उसमें पानी भरा जाता था और ड्रेनेज के लिए, मतलब यहाँ का जब पानी, अब जैसे एक बार तो हमने नहा लिया, ठीक है, आज मान लो दीपावली है, हम नहा के आ गए, नेक्स्ट टाइम पे जब हम कुछ धार्मिक होगा, जैसे मान लो होली के टाइम पे हम नहाने जाते हैं, ठीक है, तब तक तो पानी खराब हो जाएगा, हमको दोबारा पानी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी भरा हुआ है तो फिर पानी निकाल के भरना पड़ेगा, है ना, पानी फेंकना पड़ेगा। तो उस टाइम के लोगों ने क्या किया था, ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, एक ऐसी जगह बनाई थी जहाँ से पानी निकल सकता हो, ताकि ये पानी अपने आप खाली हो जाए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा साइंटिफिक लोग रहे होंगे तब के, कितनी ज़्यादा सिस्टमैटिक रहते रहे होंगे। वो कहाँ था, मोहनजोदारो में था। अब हम देखते हैं धोलावीरा के बारे में। एक चीज़ याद रखना, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं हम, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ थी, ठीक है, वो सब बहुत एक, अगर तुमसे कोई बोले कि हड़प्पा सभ्यता, धोलावीरा, ये सब जो अलग अलग हैं, इनको जनरली हम एक साथ क्यों बोलते हैं, तो हम जनरली इनको एक साथ क्यों बोलते हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता धोलावीरा में भी हमको मिल रही है, लोथल में भी मिल रही है, हड़प्पा में भी मिल रही है, मतलब मोहनजोदारो में भी मिल रही है, ऐसा हम एक कॉमन बोलते हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता है। क्यों, वो सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, उनकी जो चीज़ें थी वो एक जैसी थी, डिफरेंस नहीं था ज़्यादा। जैसे मान लो मेरे पास एक डॉल है, ठीक है, फिर एक और लड़की है, उसके पास भी एक डॉल है, ऐसे सबके पास एक जैसी डॉल है, तो हम उन डॉल को कुछ कॉमन बोलने लगेंगे ना। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा एक शहर का नाम नहीं कि बस इस जगह को हम हड़प्पा का शहर बोलेंगे। हड़प्पा सभ्यता है, एज इन बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो धोलावीरा में भी कौन सी सभ्यता हम मानते हैं, हड़प्पा सभ्यता मानते हैं। इसमें क्या था, ये रन ऑफ कच्छ में मिलती है। इसमें क्या है, हर जगह हमने क्या पढ़ा कि 2 जो सिटी थी वो 2 भाग में डिवाइडेड थी, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, एक ऊपर वाला हुआ करता था, एक नीचे वाला हुआ करता था। इसमें क्या है, 3 में डिवाइडेड थी। ये जैसे मान लो एरिया है, तो ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये ईस्टर्न साइड हो गया, और बीच में क्या हुआ, ग्राउंड। ये ग्राउंड का इस्तेमाल क्यों होता रहा होगा, जब भी कोई ऐसी सेरेमनी होती होगी या कुछ भी अच्छा होता होगा इवेंट, तो लोग इकट्ठा हो सके, इसलिए ग्राउंड रहा होगा। बहुत फर्टाइल सॉइल थी इस एरिया की, ठीक है। यहाँ पे हमको हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है, स्क्रिप्ट एज इन कहानी की स्क्रिप्ट नहीं, लिखा हुआ हमको मिला हुआ है, ठीक है, वाइट स्टोन में लिखा हुआ है। ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थे। पिक्टोग्राफिक का क्या मतलब होता है, जैसे हम व्हाट्सएप में या फिर कहीं पे भी आप टाइप करते हो तो आपके में एक इमोजी वाला सेक्शन आता है, लाइक ये बहुत यूज़ करते हैं अभी तो सब लोग, है ना। तो तब के टाइम पे भी लोग ऐसे ही यूज़ करते थे, मतलब जो तब की लैंग्वेज थी वो ऐसी ही थी, स्माइली वाली, ठीक है। अभी तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, हम नहीं जानते वो क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, बट तब की भी जो थी लैंग्वेज वो कैसी थी, पिक्टोग्राफिक, इमोजी वाला काम वो भी कर रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लोथल के बारे में। लोथल कहाँ है, देखो सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है, फाउंड एट द बैंक ऑफ साबरमती, मतलब साबरमती नदी के किनारे जो है वहाँ पे लोथल मिलता है। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, साबरमती कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, ठीक है। ये गल्फ ऑफ खंबात में है। ये इसमें बहुत सारी इसकी क्या खासियत है, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें कुछ खासियत होती है, ये याद रखना। हम अगर किसी एक वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद रखना वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम इतनी सारी साइट्स हैं, इतनी सारी जगह मिली हैं, ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ एक ही शहर मिला है। पहले के ज़माने में और भी जगह शहर रहे होंगे, वहाँ हमको मिले हैं, नहीं मिले हैं। कुछ जगह मिले हैं बट इतने फेमस नहीं हैं, कुछ जगह मिले हैं बहुत फेमस है। तो जो मिले हैं वो बहुत फेमस है, वो क्यों फेमस होंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स होंगे। और ये याद रखना, जो हम 6th में पढ़ रहे हैं जिन साइट्स के बारे में, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि जो 6th में हम पढ़ते हैं वो बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ये तो तुमको पता ही होनी चाहिए वाली, तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो तुमको पता ही होनी चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, कि क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और तुम नहीं जानते तो तुम 12th पास कर लो, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, यू नीड टू नो दिस। जो लोथल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट्री साइट है। याद होगा हम लोगों ने चैप्टर 1 या 2 में पढ़ा था कि जिस भी जगह पे फैक्ट्री जैसा काम होता था, स्टोन का काम होता था, पॉलिश करना, उसका वेपन बनाना, हथियार बनाना, है ना, तो उसको हम फैक्ट्री साइट कहते थे। यहाँ पे हमको बहुत सारे स्टोन्स मिले हैं, ठीक है, बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत बहुमूल्य पत्थर वो मिले हैं, ठीक है। इस यहाँ पे बहुत काम हुआ करता था पत्थरों का, ठीक है। इसमें एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड में क्या होता था कि जैसे डॉकयार्ड किस लिए इम्पोर्टेंट होता था, सामान को ले जाने और ले आने के लिए। एक पोर्ट जैसा अपना होता है ना, एक एयरपोर्ट है, यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे, वैसा ही एक जगह था वहाँ पे, ठीक है। यहाँ बहुत सारी वर्कशॉप हुआ करती थी, इसलिए लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लोथल कहाँ है? गुजरात में, और गुजरात की तो हवा में क्या है? धंधा। तो ये लोग क्या बहुत पहले से ये लोग क्या कर रहे थे? धंधा कर रहे थे, वर्कशॉप बना के रखी थी। अब कुछ चीज़ें याद कर लो, ये कुछ जगह के बारे में जो इसे राखी गा रही है, ये लार्जेस्ट साइट है, कहाँ है? हरियाणा में, तरकाली बंगा और लोथल। यहाँ पे हमको फायर ऑल्टर्स मिले हैं। इसका क्या मतलब है? कुंड मिले हैं, हवन कुंड जो कहते हैं ना, जहाँ पे जब यज्ञ होता है तो आहुति देखते हैं, वो स्वाहा स्वाहा, वो मिला है। तो इससे क्या समझ में आता है कि तब के लोग किसकी पूजा करते रहे होंगे? फायर की। तुम एक बार फॉर इट्स अ सजेशन जस्ट कि एक बार मोहनजोदाड़ो जो मूवी बनी है उसको देखो, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें तुमको मिलेगी। जैसे वहाँ पे जो लोग हैं, जो डांस होता है उसमें सारे जो लोग रहते हैं वो एनिमल्स का क्रिएचर्स बन के आते हैं। जो मेन लीड रहती है डांस की वो खुद बहुत फूल पत्ती पहन के आती है, टू शो की वो मदर नेचर है। इससे आपको पता चलेगा कि जो लोग थे वो किसी भगवान, किसी आइडल की पूजा नहीं करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे। लाइक पेड़ों की, जानवरों की, आग की, पानी की, इनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। तो ये बिलीव है, ठीक है, ये बिलीफ है कि ऐसा होता रहा होगा। फायर ऑल्टर्स मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि हाँ, लोग तब आग की पूजा, अग्नि की पूजा करते रहे होंगे, अग्नि देवता, यू नो। और या फिर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते होंगे। सेक्रीफाइस का क्या मतलब है? जैसे लोग बलि देते हैं, है ना, ऐसा कुछ करते रहे होंगे लोग। फिर लाइफ एंड प्रोफेशन ऑफ कॉमन पीपल। जब उस टाइम के जो लोग थे वो क्या क्या काम किया करते थे? बिकॉज हम लोगों ने हर स्टोन एज में पढ़ाई के लोग क्या करते थे। पहले हंटर गैदरर से फिर फार्मर बने, अब क्या क्या करते थे? तो कुछ लोग रूलर्स हुआ करते थे, जैसे राजा होता है वैसे होते थे। याद रखना, यहाँ कोई मेन ऐसा कुछ नहीं है कि शायद एक इंसान रहा होगा जो रूल करता रहा होगा, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल रहे होंगे, कमेटी रही होगी जो लोग रूल करते रहे होंगे। ये क्या करते थे? सिटी प्लान करते थे। अभी हमने पढ़ा कि हाउसेस कितने अच्छे हुआ करते थे, नालियाँ होती थी, नालियाँ कवर्ड होती थी। तो जो हाउसेस, मतलब अगर हमको एक घर बनाना है, मतलब 3-4 घर बनाने हैं, उनसे नालियाँ निकालनी है, उसके ऊपर से रोड बनानी है, तो हमको ये सब क्या करना होगा? एक साथ प्लान करना होगा कि हाँ, इतने घर बनेंगे, यहाँ नालियाँ होंगी, फिर यहाँ पे बड़ी वाली नाली होगी, इसको हम कवर करेंगे, फिर यहाँ रोड बनेगी, है ना। तो इसलिए जो ये रूलर्स हैं, ऐसा माना जाता है कि जो रूलर्स रहे होंगे ये लोग क्या करते रहे होंगे? यही लोग जो सिटी है वो पूरी प्लान करते रहे होंगे। ये लोगों को नौकरी देते होंगे कि जाओ दूर दूर से हमारे लिए सामान लेके आओ, ठीक है, हमारे लिए एज इन सबके लिए जितने लोग काम कर रहे हैं। और ये क्या करते रहेंगे? जो अच्छी चीज़ें रहती रहेंगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, यू नो, इम्पॉर्टेंट मेटल्स, वो सब अपने लिए बना के रखते होंगे। जैसे किंग्स आर किंग्स, रूलर्स रूलर, राजा तो राजा है भाई, अच्छी चीज़ें उसको चाहिए, ठीक है। तो ये करते रहे होंगे। ये लोगों को दूर दूर भेजते रहे होंगे कि दूर दूर से भी सामान लेके आओ, ठीक है। फिर एक स्क्रिबलर्स हुआ करते थे। ये क्या करते थे? ये लिखने का काम करते थे, जैसे पत्थरों में खोद के लिखना, ये सब काम क्या करते थे। क्राफ्ट्समैन क्या करते थे? क्राफ्ट्समैन वही नीली काली, मतलब काली और लाल रंग की जो भी सामानें होते थे वो बनाते थे, ठीक है। और ये है, इस प्रोफेशन में दोनों रहते रहे होंगे, मेल और, मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, रूलर्स, क्राफ्टमैन, स्क्रिबलर्स, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, बट
ये क्राफ्ट्समैन के बारे में है कि जो आदमी और औरत दोनों एक साथ मिलके काम करते रहेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि सेंस डेकोरेशन का सेंस वुमेन्स में तो बहुत होता है, ठीक है। फिर जो हंटर्स और फार्मर्स थे, हंटर्स फार्मर्स कहाँ रहते थे? कंट्री साइड में, मतलब बाहर की साइड में रहा करते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे? ये एग्रीकल्चर करते थे, खाना ग्रो करते थे, और फिर अंदर वाले जो लोग होते थे उनको खाना प्रोवाइड किया करते थे। एग्रीकल्चर में ये हल का इस्तेमाल करते थे। हल ऐसा एक होता है, यहाँ पे 2 बैल बांधे होते हैं, ठीक है। तो वो धरती को, मतलब जो खेत होता था उसके लिए हल का इस्तेमाल करते थे। क्या कहते हैं उसको, जोतने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। ये लकड़ी का बना हुआ होता था। हमको कैसे पता चला कि यूज़ करते थे? बिकॉज जो उस टाइम के टॉयज हमको मिले हैं, है ना, वो सब उसमें हल हमको मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या होता था कि जितनी भी सिटीज़ थी, ज़रूरी नहीं है कि हर सिटी में अच्छा पानी बरसता हो या रिवर रही हो। ऑल्दो वो रिवर के अलॉन्ग्स थी, मतलब जो नदियाँ थी उनके पास ही सिटी हुआ करती थी, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि जो, अब जैसे मान लो ये रिवर है, यहाँ पे एक सिटी है और इसके पीछे एक सिटी है, तो इसको पानी कैसे पहुँचेगा? तो लोगों के पास जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो सोचो कितना दिमाग लगाया होगा लोगों ने, बिना किसी मशीनरी के। अर्ली सिविलाइजेशन था, ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं रही होंगी, तब भी लोगों ने कितने अच्छे से सब हैंडल किया होगा। अब डिफरेंट मटेरियल्स अलग अलग जगह से, अब सब जगह सारी चीज़ें तो एक जगह मिलती नहीं है, अलग अलग जगह से चीज़ें आया करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने ब्रॉन्ज बना लिया था टिन और कॉपर को मिला के। तुम सोच सकते हो 2 मेटल्स को अलग अलग मिलाया, अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके एक बनाया होगा इन लोगों ने तब के ज़माने में। लाइक आज से 47,000 ईयर्स अगो, 4700 ईयर अगो, बहुत बड़ी बात होती है ना। 47,000 नहीं थे, 47 ईयर्स अगो, ठीक है। फिर मोहनजोदाड़ो में हमको कपड़ा मिला है, जिससे समझ में आता है कि लोग तब कपड़े कैसे पहनते थे। कॉपर राजस्थान से आता था, ओमान और वेस्ट एशिया से आता था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से आता था, गोल्ड कर्नाटक से, और स्टोन गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में से आता था। देखो कितने अलग अलग जगह से सामान आते थे, लोग कहाँ कहाँ जाते थे। या फिर ये भी कह सकते हो कि जो मार्केट लगता था वहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आते थे। फूड पहले बताया कि फार्मर अलग अलग जगह पे रहते थे। सिर्फ ये याद रख लेना कि क्या क्या मिलता था। तिल हमको मिलता था, तिल हमने पहले नहीं पढ़ा था, ठीक है, कि तिल मिला करता था। फिर लोग फ्रूट क्लासिफाई करते थे, फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, ये सब का, इन सबको रखा करते थे, ठीक है, रखा करते थे एज इन रखते थे। अब देखो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, उसने इतने अच्छे से ग्रो किया, साइंटिफिकली भी सारी चीज़ें ली, क्लीनिनेस भी, मतलब स्वच्छ भारत अभियान तब चलाया, कितने अच्छे से लोग रह रहे थे। पर अचानक से क्या हुआ होगा कि वहाँ पे सब खत्म हो गया। मतलब लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक लोग वहाँ रहते रहते, इतना अच्छा सिविलाइजेशन था, और हो सकता है वो अपनी कम्युनिटी बढ़ाते और लोग मिलते, पर वो अचानक से ख़त्म कैसे हो गया, है ना। जैसे बनारस कितने साल से है और अभी भी है ना, मतलब बहुत अच्छी बातें हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे ख़त्म हो गया, लोगों को समझ में नहीं आया। तो अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई। कुछ कहते हैं कि 3900 ईयर को क्या हुआ होगा, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, ठीक है। लोग वहाँ रहना, सिटी में रहना छोड़ दिया लोगों ने, अब लिखना पढ़ना छोड़ दिया। जो गार्बेज था वो स्ट्रीट में आ गया, मतलब जो पहले कितना अच्छा गार्बेज मैनेजमेंट कर रहे थे, कचरा सही जगह पे जा रहा था, अब क्या हो गया कि जो कचरा है वो हमको रोड में, सड़क में मिलने लग गया था। जो बिल्डिंग बाद में बनाई गई, पहले जो बिल्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बिल्डिंग बाद में बनाई गई वो इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी खास नहीं थी, ठीक है। फिर हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर एक पॉइंट है कि हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हुआ हो। डिफॉरेस्टेशन में लोग क्यों जाएंगे, क्योंकि अगर जंगल कट गए तो उनको जंगल चाहिए थे ईंट बनाने के लिए, उनको जंगल चाहिए थे हर चीज़ के लिए। जैसे वो कॉपर लाते थे, कॉपर ओर थी, तो कॉपर निकालने के लिए उनको आग की ज़रूरत थी, उस चीज़ के लिए चाहिए होंगे। गाय बैल के जो खाने के लिए उनको चाहिए होते फॉरेस्ट, तो हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो गया हो। न्यू सिटी फॉर्म हुई बहुत दिन बाद उसके, लेकिन बीच में ये पूरा लिंक टूट गया, तो ये सब हो सकता है। 2-3 और रीज़न है कि
रिवर्स जो हैं, जो नदियाँ थीं जिनके किनारे पे ये बसे हुए थे, हो सकता है वो नदियाँ सूख गई हों, अकाल पड़ गया हो तो ये लोग वहाँ रहना छोड़ दें। हो सकता है एक और पॉइंट है, रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। जो हमने मूवी देखी है, जो ये मूवी है मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाता है कि जो मेन लीड रहता है वो लालच में आ जाता है एंड देन सब लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जो वहाँ का किंग रहा हो उसने अपना कंट्रोल छोड़ दिया हो, मतलब उससे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा हो, तो इसलिए लोग वहाँ से धीरे धीरे माइग्रेट करके चले गए, उस लैंड को छोड़ दिया। तो ये सब अभी हो सकता है वाली सिचुएशंस हैं। क्योंकि हमको उसके बारे में अभी डिटेल में हम अभी पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, हमको वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं है, उसकी स्क्रिप्ट अभी हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। हो सकता है जब वो स्क्रिप्ट डिकोड हो तब हम न्यू चैप्टर हो, कुछ पता चले कि कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, इतने अर्ली पीपल इतनी अच्छी सिविलाइजेशन कैसे जी रहे थे, हो सकता है ये सब पता चले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ, लव लाइफ और टेक केयर, बाय बाय।